बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फ़र्स्ट व्लॉग बना रही हूँ जो रमज़ान में उम्रे के बारे में है। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ जाए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। चलें जी, अब हम एहराम बांध चुके हैं और अब हम जहाज़ में एंटर होने जा रहे हैं। हम आपको जद्दा पहुंचकर मिलेंगे। ये अब हम जद्दा से मक्का जा रहे हैं। अब बाहर के आप नज़ारे करिएगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मक्के की हदूद में दाखिल हो गए हैं। देखें घर कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आप रोड देखें कि कितनी सफाई है, एक रेपर भी नज़र नहीं आ रहा है। माशाल्लाह अब हम हरम में पहुंच गए और कहा जाता है कि काबे पर जैसे ही नज़र पड़े तो 3 मरतबा अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़कर जो चाहे मांगो, इस वक्त दुआ कबूल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा अदा कर लिया है। काबे के वो देखकर अल्लाह की किबरियाई नज़र आती है। ये देखें क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। इसकी ऊंचाई और ख़ूबसूरती देखें। इस पर अल्लाह का नाम और वकीना अज़ाबन नार लिखा हुआ है। ये किसी के मोबाइल से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। कम से कम ऐसी बाबरकत जगह जहां आप इबादत के लिए आए हैं तो ऐसी ट्यून हटा देनी चाहिए ताकि यहाँ का अदब व एहतराम बाकी रहे। ये देखें ये खाने काबा के बाहर का हिस्सा है जहाँ पर सब लोग सहरी और नमाज फजर पढ़कर फारिग हुए हैं। कुछ लोग होटल भी जा रहे हैं देखें, और कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। हरम खाली हो तो अंदर जाएं क्योंकि इबादत करें फिर ये लोग, और हम भी जाकर इबादत करें। ये देखिए हरम के पास के होटल हैं जिनमें से एक में हम भी ठहरे हुए हैं। मैं आपको अपने होटल का भी विज़िट कराऊंगी। अब हम खाने काबा के पास पहुंच गए हैं। आपको पता है सहरी के वक्त लोग कोशिश के बावजूद अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर है ना रास्ते ब्लॉक कर देते हैं और अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता, बैरियर लगा देते हैं। मजबूरन बाहर इबादत करो, बाहर ही हम सहरी भी करके बैठे हुए हैं। इबादत करने के बाद अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत आराम कर लें, फिर ज़ोहर की नमाज के लिए भी आना होगा ना। ये देखें अब हम होटल में एंटर हो रहे हैं। ये होटल की लॉबी है, देखें कितना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है।
देखें कैसी एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं। वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी देखें ना तो आपको लगेगा क्या फीलिंग है। देखें खूबसूरती, देखें कितना प्यारा लग रहा है लॉबी। चलिए अब आपको मैं सारी लॉबी दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, लॉबी दिखाकर मैं आपको ऊपर चलेंगे फिर, ताकि हम आपको अपना रूम दिखाएं, ठीक है। कितना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है। अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये भाई अब हम कॉरिडोर में आ चुके हैं। चलें रूम में चलते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा रूम। हमारे रूम की विंडोज़ से हरम भी नज़र आता है, क्योंकि हमारा होटल ना हरम में शामिल है और हम चाहें तो अपने रूम में भी नमाज़ अदा कर सकते हैं। लेकिन भाई हरम में नमाज और इबादत का अलग ही मज़ा है। खैर आप ये देखें, ये देखें अब हम इफ्तार के लिए हरम में आ गए हैं। आप देख रहे होंगे कि ये कहाँ पर आ गए हम, तो ये हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं। लेकिन जानिए हरम इतना फुल है कि हमें लाख कोशिश करने के बावजूद नीचे जगह न मिली, तो हमने कहा चलिए ऊपर ही चलते हैं। ऊपर आए तो देखा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, यहाँ पर भी फुल है। ये देखें आप, यहाँ पर भी फुल है कि जगह नहीं मिली। काफ़ी मुश्किलों से हमें बैठने की जगह मिली कि रोज़ा खोल लें हम। लेकिन वाकई में सुभान अल्लाह इतना खूबसूरत मौसम है, ठंडक हो रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है जैसे नूर की बारिश हो रही है। चलें जी, रोज़ा खुलने ही वाला है, अब ये देखें। चलें जी, रोज़ा अब खुलने ही वाला है, तो मैं आपको ना रोज़े के बाद मिलूँगी, ठीक है। अब ये देखें रोज़े के बाद का मंजर। अच्छा, अभी हमने क्या करा, इशा की नमाज़ के बाद अब हम तरावियाँ पढ़ के ना होटल जा रहे हैं, ठीक है। अब हम होटल में एंटर हो गए हैं, देखें। चलें जी, ऊपर जाके खाना खाते हैं। अगर अब भूख भूख लग रही है ना, क्या करें। अभी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि तरावियाँ पड़ी हैं। उसके बाद हमने कहा चलें होटल जाके खाना खा लेते हैं।
आपको बताऊं कि क्या हुआ। हम लोग आ गए बुफे में, पता चला कि हम तो अपना पास रूम में ही भूल कर आ गए हैं भाई। अब क्या करें, फिर गए वापस। एक तो वैसे ही हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर गए अपना पास लेकर आए, तो फिर एंटर हुए हम बुफे में। ये देखें ज़रा, जूस, कॉफ़ी वगैरह देखिए, सब चीज़ें आप देखें कितना, मतलब मेन्यू देखें आप, कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इनके नाम बताऊं ना तो आप कहेंगे कि भाई सारा टाइम इसी में पूरा कर लिया। तो देखें और मज़े करें कि क्या क्या डिशेस हैं, और हमारे साथ है ना, खाने में हमारे साथ दीजिए, ठीक है। सैलेड, It will become hard when you first do. चलें एंजॉय करें और खाने ना देखेंगे क्या क्या मज़े मज़े के खाने हैं। अभी हम मॉल में आए हुए हैं शॉपिंग के लिए। ऑलमोस्ट शॉपिंग कर चुके हैं, अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये बताने ही भूल गई कि कल तो हम मदीने के लिए रवाना होंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह फिर मदीने जाते हुए आपको ना मदीने का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है ना, और आप देखिएगा, ठीक है। चलें जी, अब हम मदीने जा रहे हैं। ये देखें कितना खूबसूरत रास्ता है ना। रास्ते में हम दूरी शरीफ पढ़ेंगे
और आप जो हैं वो बाहर का मंजर देखिएगा, ठीक है। अब हम मदीने की हदूद में एंटर हो चुके हैं। पता है यहाँ पर इतना ट्रैफिक जैम है, अफ्तार का टाइम होने वाला है ना, इसलिए। और हम तो बड़ी दुआएं कर रहे हैं कि जल्दी से हम पहुँच जाएं अपने होटल, ताकि रोज़ा वहीं पर ही जाकर खोलें ना। लेकिन भाई बहुत रश है, ट्रैफिक बहुत जैम है। चलें। माशाल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, हम मस्जिद नबी में पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ पर पहुँचकर 2 रकात नमाज नफिल अदा करी हैं और अब रोज़ा नबी पर सलाम भी अदा कर चुके हैं हम। आपको मस्जिद नबी की बहारी दिखाती हूँ मैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरती आ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि नूर ही नूर की बारिश हो रही है। दिल चाहता है कि सब्ज़ गुंबद को आप देखते ही रहो। थकन की वजह से आवाज़ ज़रा चेंज हो गई है, इसलिए इग्नोर करिएगा। जब हम मस्जिद नबी में आते हैं ना और एक नमाज भी अदा करेंगे तो आपको पता है 1000 नमाज़ों से अफजल है एक नमाज। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये आप देख रहे हैं, ये अंदर का मंजर है। हम मस्जिद नबी के अंदर आ चुके हैं और बहुत ही लोग फुल हो रहा है। मस्जिद नबी भी फुल हो रहा है और हर तरफ आपको देखें लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जब भी आप उम्र या हज की सआदत हासिल करें तो आका नामदार ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़िएगा, नवाफिल अदा करिएगा और जो दुआएं आपको याद हैं और खूब दिल से इबादत करिएगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिएगा कि अल्लाह ताला ने आपको अपना मेहमान बनाया और आपको ये एजाज़ मिला। अभी ये तमाम लोग जो हैं सैरी करके बैठे हैं और फजर की अज़ानें होने वाली है, ठीक है ना। ये हम मस्जिद कुबा में आ चुके हैं। हम यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। आपको मालूम है ये मस्जिद कुबा में नमाज़ पढ़ने से 1 उम्र का सवाब मिलता है। तो अल्लाह पाक हमारी भी नमाज़ कबूल फरमा ले, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह उम्र के तमाम अरकान पूरे करके हम अपनी कंट्री जा रहे हैं। ये हम मक्के से जद्दा जा रहे हैं। आप ये देखें, ये पहाड़ों का कलर ब्लैक है क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी है कि पहाड़ भी अपना रंग खो चुके हैं। एक तरह से पहाड़ों का रंग भी चेंज हो चुका है। ये भी नज़र आ रहे हैं जो हज में हाजी आते हैं यहाँ पर और ठहरते हैं। हम मक्के की हदूद से निकल रहे हैं।
अंडरपास से हम गुजर रहे हैं। अब हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं जहाज़ आता हुआ नज़र आ रहा है। कितना मतलब बहुत ही खूबसूरत लैंडिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम जहाज़ में बैठ चुके हैं। बस थोड़ी ही देर में रोज़ा खुलने वाला है। अब हमारा जहाज़ रनवे पर चलना शुरू हो चुका है। ये आप देख रहे हैं जहाज़ आता हुआ नज़र आ रहा है। कितना मतलब बहुत ही खूबसूरत लैंडिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड भी बढ़ रही है।
जहाज़ परवास कर रहा है। ये मैं आपको बुलंदी से जद्दा शहर के मनाज़िर दिखा रही हूँ। वाकई में बहुत खूबसूरत व्यू है। हर तरफ रोशनियाँ जगमगा रही हैं। निकलने में 1 बज जाएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।